हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए है कैप्रिकॉन। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके कैप्रिकॉन, देखेंगे इस रीडिंग में आपके पर्सन की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लाइफ के हर एक एरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या होता हुआ दिख रहा है इस महीने, एंड उनके इरादे क्या हैं इस महीने आपके प्रति या सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति। और आपके लिए लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके कैप्रिकॉन, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप पे रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप पे रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉन, देखते हैं कि आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी क्या थी। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉन पर्सन? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉन पर्सन? एनीथिंग एल्स? द लवर्स कार्ड है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विथ योर पार्टनर डीलिंग विथ जेमिनीस, या उनका कहीं ना कहीं चार्ट में जेमिनीस हो, या वो डील करे जेमिनीस के साथ में। ओके कैप्रिकॉन, दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है पास्ट में। जो भी कनेक्शन था, बॉन्ड था लव लाइफ में, फैमिली वाइज या फिर कलीग वाइज या फिर बिजनेस पार्टनर्स वाइज, थोड़े से इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे। ओके, थोड़े नहीं बहुत से, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप। से पास्ट में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस के कारण, मे भी शायद हो सकता है बर्डनशिप के कारण इम्बैलेंस हो रहे हैं। रिलेशनशिप में बर्डन, पार्टनरशिप में बर्डन, या फिर होम लाइफ में बर्डन, इसीलिए कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं पास्ट में कैप्रिकॉन पर्सन्स। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मे भी शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, काम का बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन, उसकी वजह से लव लाइफ में इम्बैलेंस हो रहे हैं, या फिर बॉन्ड में, कुछ भी बॉन्ड में, ओके, कुछ भी पार्टनरशिप में इम्बैलेंस हो रहे हैं। लेट्स सी अक्टूबर महीने में कैप्रिकॉन्स पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है। कैप्री पर्सन्स, अगेन रिवर्स, व्हाट्स दिस रिवर्स? सिक्स ऑफ सोर्ड्स। Capricorn person, what's going on? You're all reverse. This is the card of imbalance. Okay, मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। Why? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इनर स्ट्रेस या आउटर स्ट्रेस, पार्टनरशिप के लिए या फिर अपने जनरल लाइफ के लिए। ओके, बट गाइस स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, काम होइए और स्ट्रेस में से काम ढूंढने की कोशिश कीजिए, इजी लाइफ बनाते हुए दिख। बट गाइस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है स्ट्रेस ले रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, या फिर हो सकता है मेंटल तौर पे बैलेंस करना चाह रहे हैं, उसके लिए स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट न्यू स्टार्ट। ओके, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं, बॉन्ड के लिए स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं, पैशनेट न्यू पर्सनल ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजी स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। गाइस आपके पर्सन ना कैपी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ पे, प्रोजेक्ट पे, करियर पे, अपने पर्सनल ग्रोथ पे, उसे लिए मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स फॉर? अगेन रिवर्स, व्हाई? फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। सी स्ट्रेस के कारण कैपी पर्सन थोड़े से हार्ट ब्रेक भी होता हुआ दिख रहा है न्यू पर्सनल ग्रोथ के लिए, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है तो फ्यूचर का प्लान नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ऐसी देयर इज नो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, एंड नहीं कर पा रहे अपने इस मेंटल जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है जिस भी एरिया में, रिलीज नहीं कर पाए। दिस इज द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो, डेथ का कार्ड है। नॉट रिलीजिंग योर पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल सिनारियो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर आपके पर्सन कैपी अपने पर्सनल न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक को
जो भी ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड फाउंडेशन, ओल्ड पर्सन उसको रिलीज नहीं कर पा रहे, ताकि आपके पर्सन न्यू स्टार्ट कर पाए। ओके, बिकॉज स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है। सी व्हाट एल्स फॉर हैप्पी पर्सन। ओके, सी गाइस, लेट्स सी। आपने देखा, मे भी शायद हो सकता है कि ये कार्ड यहाँ पर जाके कैसे बैठा था। मैं इसको यहीं पर रखूँगी बिकॉज कुछ ना कुछ इसमें मैसेज है। ओके, 3 ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द हार्ट ब्रेक। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ हो, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड थोड़े से डगमगा गया, इम्बैलेंस हो गए हो। में भी शायद हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो, जर्नल लाइफ की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो। दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक, जो मेंटल स्ट्रेस देता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं पास्ट में। लेट्स सी इस महीने क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि अपने सिचुएशन, सिनारियो, पर्सन या फिर मेंटल स्ट्रेस को, जो भी यहाँ पर पिछले दिनों इम्बैलेंस हो रहे थे, हार्ट ब्रेक हुआ था, उसको पकड़ के बैठे, लेट गो नहीं कर रहे हैं अपने स्टेबिलिटी को। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे गाइस पुराने सिनारियो को, सिचुएशन को, पर्सन को, तब तक आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट कैसे होगा। ओके, हैप्पी पर्सन्स, अपने इस ओल्ड फाउंडेशन को आप ना मेंटल तौर पे अपने दिमाग में घर बना के बैठे हो, इसीलिए आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो उसको रिलीज़ कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, बैलेंस के साथ में काम सिचुएशन की तरफ जा पाओ। हैप्पी पर्सन, एंड सी दिस इज द रिवर्स इज नाइस। ओके, बिकॉज मून कार्ड इज, जो भी ओवर थिंकिंग था, जो भी एंजाइटी थी, वरी था, डर था, उसकी एंड हो चुकी है बिकॉज ऑफ द प्रिंस ऑफ समर। प्रिंस ऑफ कप इज दिस, यहाँ पर आया हुआ है आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, एंड दिस इज ऑल्सो न्यू स्टार्ट अबाउट योर इमोशनल लेवल। कोई आके आपको ऑफर दे रहा है, लव ऑफर हो सकता है, आपके पर्सन को जॉब ऑफर हो सकता है कि जो दिल से वो खुश होते हुए दिख रहे। ओके, या यहाँ पर अपने ड्रीम के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, एंड दिस इज द ऑफर गाइस। पैशनेट न्यू स्टार्ट है। पेज ऑफ कप, जो कि आपके पर्सन को आके कोई इमोशनली ऑफर दे रहा है। ओके, कुछ अगर कहीं स्ट्रेस है तो उसमें आके कोई हेल्प भी कर रहा है, आप हेल्प कर रहे हो या फिर सामने वाला हेल्प, कोई और हेल्प कर रहा है। बट दिस इज द कार्ड ऑफ हेल्प ऑल्सो एंड ऑफर ऑल्सो, जो कि न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पर एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, एंड जो भी ये इल्यूजन था, डिल्यूजन था, उसको रिलीज करके लाइफ में रिलीज है। जो भी ये ओवर थिंकिंग कर रहे, फेयर कर रहे किसी भी चीज़ को लेके, पर्सन को लेके, सिनारियो को लेके, उसको रिलीज है और फ्यूचर का प्लान कर रहे, बट थोड़ा बहुत डिले रिलीज है। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, जो भी यहाँ पर पास्ट में हर्ट हुआ था, बिट्रेल हुआ था, जो भी मेंटल तौर पे हार्ट ब्रेक हुआ था, उसमें इम्बैलेंस हो रहे थे, तो अभी भी अक्टूबर में भी आपके पर्सन सिचुएशन को लेके बैठे हुए हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए मेंटल तौर पे स्ट्रेस ले रहे हैं स्टार्टिंग में ही। इन मिडल ऑफ द वीक, मिडल ऑफ द मंथ आते आते मे भी शायद हो सकता है कि कोई ऑफर है उनके लाइफ में, जो जिस भी उनको पर्सनल ग्रोथ के लिए या फिर करियर वाइज या फिर मनी वाइज या फिर रोमांस वाइज उनके लाइफ में ऑफर आ रहा है, जो उसमें एक्शन लेते हुए दिखते हैं। जो भी और जो भी उनकी लाइफ में ओवर थिंकिंग थी पर्सन को लेके, सिनारियो को लेके, उसकी रिलीज है एंड फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, एंड देयर इज द सपोर्ट। सी आई टोल्ड यू देयर इज द सपोर्ट। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देयर इज द सपोर्ट। वाटर साइन सपोर्टिव है, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी भी होते हुए दिख रहे हो। ओके, नाइस। Capricorn, let's find out what's the hidden position for Capricorn. Again, reverse. I don't like. Oh, nice. 2 of Pentacle का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन पोजिशन, जो आपको पता नहीं है और आपको पता होना चाहिए। जिस भी एरिया में वो जगलिंग करे थे, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन के साथ में, नो मोर जगलिंग। अभी वो पर्सन के साथ में भी सिंगल ही है, एक के साथ डील कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द देयर इज द न्यू स्टार्ट ऑफर आया है, जो कि यूनिवर्स ने उनको दिया है। न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, रीयूनियन होते हुए दिख रही है। अगर किसी के लव लाइफ में अप्स एंड डाउन हो गई थी,
जगलिंग चल रहा था लव लाइफ में, अप्स एंड डाउन चल रहा था, तो रीयूनियन होते हुए दिख रहे हैं। और अगर सिंगल थे तो कुछ लोग तो न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ऑफर आता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल भी गाइस ये सब का टू ऑफ पेंटिकल गोज बैक टू एस ऑफ पेंटिकल, देयर इज द न्यू स्टार्ट। ओके कैप्रिकॉर्न पर्सन, न्यू स्टार्ट है आपके रिलेशनशिप वाइज, और जिस भी एरिया में आप जगलिंग करें उसमें भी न्यू स्टार्ट है। ओके let's see what's the outcome for happy person. What's the outcome for happy person? हैप्पी पर्सन की आउटकम बताइए प्लीज। Yeah guys, outcome is not a good but good. Outcome is 9 of Swords का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, रात में नींद नहीं आना। दिस इज द कार्ड ऑफ आउटकम। ओके हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपकी इम्बैलेंस हो रही है, आप रिलीज नहीं कर पा रहे, तो आउटकम ये है, बट आप उसमें से अवेकन मे भी शायद से दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेस एंड उसमें से आप उभर जाओगे। हैंगमैन का कार्ड है, जो भी ये स्ट्रेस है, कहीं पर भी आप स्टक हो, उलझे पड़े हुए, तो उसमें से आप उभर जाओगे। एंड देयर इज द सपोर्ट। प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है, ऑफर भी है, या फिर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो अपने लव लाइफ से मिलने के लिए, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, देयर इज द ऑफर ऑल्सो, देयर इज द न्यू रोमांटिक ऑफर, न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी है। ओके आप जो भी यहाँ पर हैंगमैन हो ना, उलझे पड़े हो, उसमें से आप अवेकन हो जाओगे और स्ट्रेस में से भी आप बाहर निकल आओगे। ओके तो आप इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। फर्स्ट आप इसमें से बाहर निकल जाओगे, उभर जाओगे, अवेकन हो जाओगे, रीबर्थ हो जाएगा, एंड आप इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो अपने काम के प्रति, अपनी जो भी स्ट्रेस है ना उसके प्रति। आपके पर्सन, व्हाट्स द इंटेंशन फॉर योर पर्सन्स कैपी? इस महीने कैप्रिकॉर्न की पर्सन की कैसे इंटेंशन रहने वाली है? ओके गुड गाइस, ठीक हमेशा यू डीलिंग विथ वाटर साइन कैपी पर्सन, या फिर हो सकता है कि दिस इज द इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके इंट्यूशन का यूज कर रहे हैं। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फोर्सेस रिवर्स। में भी शायद हो सकता है कि कैपी पर्सन अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहते हो, चाहते हो कि उनके लाइफ में कंप्लीशन हो, लक उनके फेवर में कुछ ना कुछ सडनली ब्रेक थ्रू। ओके एंड सी क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न पर्सन अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहती है, इमोशनल तौर पे क्लैरिटी चाहते हो, जनरल तौर पे क्लैरिटी चाहते हो, अपने जॉब एरिया में स्टेटस चेंज करना चाहते हो या कमिटमेंट चाहते हो। ओके एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद आपके पर्सन डील कर रहे हो अर्थ साइन से, या उनका साइन अर्थ। ओके नर्चर होना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके गाइस उनकी इरादे ये हैं कि इमोशनल तौर पे सबसे पहले तो वो मे भी शायद हो सकता है कि अर्थ साइन हो। ओके या टोरस भी है यहाँ पर। ओके टोरस भी हो सकते हैं। आपके पर्सन के इरादे हैं कि जहाँ पर भी उनके अनक्लियर थी उनकी स्टेबिलिटी के लिए, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर आपके प्रति, उसमें ब्रेक थ्रू हो और उनकी लाइफ में लक आए। ओके लक आए और वो इमोशनल स्टेबल हो। ओके उनके इरादे यही है। एंड कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कमिटमेंट हो, लाइफ में क्लैरिटी हो, कमिट हो, और लक उनके फेवर में आए, ताकि वो इमोशनल तौर पे खुश हो, स्टेबिलिटी आए उनकी लाइफ में। ओके नॉट अ बैड इंटेंशन, नॉट अ, वो बस लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं अपनी लाइफ में, इंट्यूशन का यूज़ करके अपने स्टेबिलिटी तक जाना चाहते हैं। ओके लेट्स सी कैपी आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैपी? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैपी? थैंक यू गाइस। डोंट ब्लेम। ओके कैपी दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए गाइडेंस है। डोंट ब्लेम यू, डोंट ब्लेम, अपने आप पे ब्लेम मत कीजिए, सिनारी पे ब्लेम मत कीजिए, सिचुएशन में ब्लेम मत कीजिए। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके एक्सेप्ट सिचुएशन, जो भी पर्सन है, सिनारियो, सिचुएशन है, उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, ब्लेम मत कीजिए किसी और को। ओके
एंड सी देयर इज अ चेंज। माफ़ कीजिए सिचुएशन को, सिनेरियो को, पर्सन को, एंड देयर इज अ change about your love life, change about your situation, change about your scenario. Don't blame yourself, don't blame other. एंड जो सेव होना चाहिए, माफ़ कीजिए और लाइफ में आगे माफ़ किए। गाइस, अगर हम किसी को माफ़ कर दे हैं, किसी को बोलते कि माफ़ कर दिया, तो हम फिर से हम उस सिचुएशन को दोहराते नहीं है, तो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू आने के लिए जगह बन जाती है। अगर हम ब्लेम करते रहेंगे तो फिर न्यू पर्सन, न्यू सिनेरियो के लिए जगह नहीं बनती है, या फिर उस पर्सन के लिए जगह नहीं बनती है। तो डोंट डाउट योरसेल्फ, अपने आप पे ब्लेम मत करो, सिचुएशन सिनेरियो पे ब्लेम मत करो, फॉरगिव करो एंड देयर इज अ चेंज अबाउट योर सिचुएशन, चेंज अबाउट योर पर्सन, चेंज अबाउट योर सिनेरियो। ओके कैप्रिकॉर्न, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।